जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। मैं बार-बार आपसे एक आग्रह करता हूँ, सुनिए, गुनिए, एक निष्कर्ष पर पहुँचिए, दूसरों को भी बताइए, सुनाइए। आज बात करेंगे ट्रंप की, वही नमस्ते ट्रंप वाले ट्रंप, अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति, दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और वहाँ की जो व्यवस्था है उसमें अंतिम बार। उसकी चर्चा से पहले आपको कह दूं, चूंकि आपके जेहन में रहे और जो चीजों को केंद्र में जरूर रखिएगा कि मूर्खता, अक्लमंदी और कूटनीति सब अलग-अलग चीजें हैं। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले टर्म में ही कह दिया था कि देश की जनता कड़वी दवा पीने के लिए तैयार रहे। जो कड़वी दवा खुशी खुशी पिएगा वही सच्चा देशभक्त कहलाएगा। फिर भी जनता ने उनको सत्ता एक बार छोड़ो तीन तीन बार दे दिया, सत्ता में बिठा दिया, तो अब कड़वी दवा पीना शुरू कर दो। महाकुंभ में डुबकी लगाकर पाप मुक्त हो गए, तो अब शेयर बाजार में डुबकी लगाकर देशभक्ति का सर्टिफिकेट पाओ। ये मैं नहीं कह रहा, एक तटस्थ राय है। मैंने जो आपको कहा कि मूर्खता, अक्लमंदी और कूटनीति सब अलग अलग चीजें हैं, तो इसकी रोशनी में जो मैंने कही मोदी जी की बात, उसको गुनेंगे तो फिर मुझे लगता है कि निष्कर्ष तक पहुंचने में आपको बड़ी आसानी होगी। भारत यूक्रेन सॉरी रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में आपको जानकारी होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी भरी पड़ी है और खास करके गूगल के जमाना में तो आप विस्तार से जानने के लिए, समझने के लिए वहां भी विजिट कर सकते हैं। बहरहाल मैं बात करूंगा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के मुखिया जेलेंस्की की हालिया मुलाकात की और वहां जो कुछ हुआ और उसके जो निष्कर्ष बनते हैं उसके बारे में। एक निष्कर्ष डॉक्टर सुनीलम जी का है। सुनीलम जी पूर्व विधायक हैं, किसानों की आवाज बुलंद करते हैं, किसान संघर्ष समिति की अगुवा हैं। संवाद यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी लोगों के बीच है, विभिन्न मुद्दों को लेकर संजीदा चर्चा परिचर्चा उस प्लेटफॉर्म पर होती है। उनकी क्या राय है, उन्होंने ट्रंप मोदी मुलाकात में जो कुछ हुआ है उसका निष्कर्ष क्या निकाला है, यह भी सुनाएंगे। लेकिन बहरहाल कुछ अपनी तरफ से ट्रंप से मुलाकात में सख्त रुख के कारण जेलेंस्की को जोकर, बदतमीज, बेवकूफ, जाने क्या क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को तत्काल रोकना चाहते हैं, जबकि जेलेंस्की युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं। उनकी ना को अरियल और ना सब्जी भरा ठहराया जाता है। सच तो यह है कि इस बैठक में वह अमेरिकी धौंस से सहमे नहीं, ट्रंप की आंख में आंख डालकर अपना पक्ष रखा और दबाव में झुकने से इनकार कर दिया। वह रूस को लेकर अमेरिका के बदले रुख का गंभीरता से विरोध कर रहे थे, बार बार ट्रंप प्रशासन को पिछला स्टैंड याद दिला रहे थे। उन्होंने यह भी माना कि अगर अमेरिका ने उसकी मदद न की होती तो शायद रूस को अपने मकसद में कामयाबी जंग के शुरुआती 3 दिन में ही मिल गई होती। लेकिन साथ ही यह आशंका भी जताई कि जंग रूस ने छेड़ी है और वह कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुका है, लिहाजा उस पर भरोसा करना मुश्किल है। अगर जेलेंस्की यहाँ घुटने टेक देते तो फौरी तौर पर जंग थम सकती थी, लेकिन इससे पुतिन की सनक को नई ताकत मिलती और यूक्रेन रूसी शर्तों का गुलाम बनकर रह जाता।
वो जो कहा जाता है ना कि समरथ को नहीं दोष गुसाई का दर्शन जेलेंस्की को मंजूर नहीं हुआ। सही मायने में देखे तो ट्रंप जेलेंस्की मुलाकात में आ रहा तो अमेरिका था। दुनिया भर में जंग को हवा देने और इससे अपना व्यापारिक हित साधने वाला अमेरिका जब अचानक शांति की बात करने लगा तो उसका यह बदला अंदाज खुद चौंकाने वाला था। सवाल उठता है कि अमेरिका के रुख में अचानक यह बदलाव क्यों? इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की नीति के तहत ट्रंप अमेरिकी साम्राज्यवाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए चुनाव में जीत के तत्काल बाद उन्होंने दावा किया था कि वह कनाडा, पनामा और ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करके रहेंगे। अब अगर ट्रंप खुद यह दावा करते हैं तो वह रूस की विस्तारवादी नीति को भला कैसे खारिज कर सकते हैं? इसलिए उन्होंने अपनी नीति बदल ली। दूसरा, यूक्रेन के साथ जंग में चीन ने जिस तरह रूस का समर्थन किया वह भी अमेरिका के लिए कम चिंता का सबब नहीं है। अमेरिका को डर है कि यदि रूस और चीन में दोस्ती बढ़ी तो बतौर बिग बॉस उसके इकबाल के लिए गंभीर चुनौती पेश होगी। लिहाजा रूस से दुश्मनी जारी रखना अब उसके हित में नहीं है, भले इस खेल में यूक्रेन बलि का बकरा बन जाए। तो वही कहा गया है ना कि जैसा देखिए वैसा, जैसा देश वैसा बेस। तो जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप ट्रंप ने लाइन लिया है। तो जेलेंस्की के सामने भी अपनी परिस्थितियां हैं, उन्हें भी उसी अनुरूप लाइन लेना है। तो बहरहाल अब आते हैं डॉक्टर सुनीलम की बात पर। सुनीलम ने जेलेंस्की के कदम को सराहा है, उन्होंने बधाई दी है। पूछी हूं कि बधाई जेलेंस्की, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। एक संप्रभु देश के राष्ट्राध्यक्ष की तरह आपने तानाशाह डोनाल्ड ट्रंप से आंख में आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत दिखाई, बराबरी से बात की। आपकी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह घिघी नहीं बंधी। आप भी चाहते तो यूक्रेन को बेच देते, हिस्सा बांट कर लेते, बाकी जीवन यूक्रेन में अमेरिका की कठपुतली बनकर राज करते। ट्रंप द्वारा आपको अपमानित किया गया क्योंकि आपने बाइडेन और अमेरिका के डेमोक्रेट के साथ संबंध रखा था। मैं जानता हूं कि अब वे आपको अपदस्थ करेंगे। सद्दाम हुसैन, मोहम्मद गद्दाफी, यूगो सावीज, यासिर अराफात, साल्वाडोर की तरह आपकी हत्या का षड्यंत्र किया जाएगा। लेकिन केवल यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया के संप्रभुता, लोकतंत्र, समानता और मानव अधिकारों में विश्वास रखने वाले लोग आपको एक बहादुर राजनेता और अमर शहीद के तौर पर याद करेंगे। हमें आप पर गर्व है। बहादुर साथी, तैयार हो जाओ अंतिम युद्ध के लिए। हम युद्धवादी नहीं हैं, हम चाहते हैं तत्काल युद्ध बंद हो, शांति बहाल हो। मुझे नहीं मालूम कब तक आपको अमेरिकियों से मुकाबला करने के लिए यूरोपीय देश साथ देंगे, लेकिन आप लड़ते हुए शहीद होंगे तो दुनिया में एक नया आदर्श कायम होगा। आपकी विरासत को दुनिया के परिवर्तनवादी आगे बढ़ाएंगे। वी आर प्राउड ऑफ यू। ये कुछ बातें थी, मैंने शुरुआत में भी आग्रह किया था, संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।